हाय गाइस, तो मेरा नाम है सोहम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इको कोडिंग। आज हम बात करने वाले jQuery इवेंट्स के बारे में। इसके पहले मैंने जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट बनाया था जहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्ट एंड इवेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था, और आज हम jQuery में इवेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। इवेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। तो इवेंट्स हम जो भी एक्शन ब्राउज़र में परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है, और वो काम इवेंट्स के थ्रू होता है। तो अगर मैं इवेंट्स को ये एक रिस्पॉन्सर भी होता है वेब ब्राउज़र में। फॉर एन एग्जांपल, जैसे ही आप किसी बटन पे प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं तो वो बटन से कुछ ना कुछ एक्शन जनरेट होता है, या तो एक फॉर्म है तो फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो ये एक सबमिट इवेंट हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी टेक्स्ट के ऊपर या कोई ड्यू के ऊपर जब आप माउस को ले जाते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ड्यू का कलर चेंज हो जाता है। तो ये सब कुछ इवेंट्स के थ्रू होता है। तो इवेंट्स यही होता है। ठीक है, अब इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इवेंट्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि माउस इवेंट होता है, कीबोर्ड इवेंट होता है, फॉर्म इवेंट होते हैं एंड डॉक्यूमेंट विंडोज़ इवेंट्स होते हैं, जिसके अंदर जैसे डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव, की प्रेस, की डाउन, की अप, सबमिट, चेंज फोकस, ब्लर, लोड, रिसाइज, स्क्रॉल, अनलोड। तो ये कई तरीके के इवेंट होते हैं। मैं इसको परफॉर्म करके आपको पेज पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक पेज बनाता हूँ इवेंट का नाम का, event.html, एंड यहाँ पे हमें लिंक ऐड करना है। मेरा इंटरनेट चालू है तो मैं गूगल की CDN लिंक यूज़ करूँगा। ऑलराइट, तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे मुझे एक P एलिमेंट लिखना है, दिस इज़ पैराग्राफ, और मुझे उम्मीद है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड यहाँ पे मुझे बटन बनाना है जिसका नाम दे देता हूँ मैं क्लिक मी। ऑलराइट, सो अब मुझे यहाँ लिखना है स्क्रिप्ट टैग, एंड जिसके अंदर लिखना है डॉलर, ब्रैकेट लगाना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, एंड इसके अंदर मुझे एक फंक्शन लिखना है, एंड इस फंक्शन को बस इस तरीके से लिख देना है। तो ये हमारे बेसिक सिंटैक्स लिख के हो गया है। इसे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। सो ये खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर एक इवेंट लगाएंगे क्लिक मी नाम का, जिससे कि ये पैराग्राफ गायब हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉलर लिखूँगा, देन हैश, इसके बाद यहाँ लिखेंगे बटन डॉट क्लिक, एंड यहाँ हमें लिखना है फंक्शन, देन फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। एंड हमने यहाँ पे बटन को भी सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे लिखें डॉलर P लिखना है, डॉट हाइट लिखना है, एंड दैट्स ऑल। इतना ही करना था हमें। तो हमने पहला इवेंट देखा क्लिक इवेंट, जिसमें कि अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए वो गायब हो गया। तो इस तरीके से अभी हमने क्लिक इवेंट के बारे में देखा। अब मैं आपको बता दूँ डबल क्लिक इवेंट के बारे में। तो मैं इसी को वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे कमेंट में कर देता हूँ। ठीक है, अब वो क्लिक वाला समझ में आ गया है। अब मुझे डबल क्लिक नहीं, तो यहाँ पे मैं डबल DBL एंड क्लिक लिखना है, बाकी पूरा सिंटैक्स सेम रहेगा। तो ये क्या होगा, अब मैं जब तक कि इस बटन पे डबल बार क्लिक नहीं करूँगा तब तक कि टेक्स्ट हाइड नहीं होगा, मतलब मुझे डबल बार क्लिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, पेज रिफ्रेश, एक बार क्लिक किया कुछ नहीं हुआ। अब मुझे एक साथ 2 बार क्लिक करना है, 1 2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, स्पेलिंग में डबल, सो 1 2, एंड वो गायब हो गया। तो हमें डबल क्लिक इवेंट के बारे में भी हमने सीख लिया, क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट। अब बात करेंगे माउस एंटर एंड माउस लीव इवेंट के बारे में। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक H1 टैग, जिसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग माउस एंटर एंड लीव। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे डॉलर बटन को सिलेक्ट करता हूँ,
डॉलर बटन को नहीं, हम सीधे इस H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, H1 डॉट माउस एंटर। तो जैसे ही माउस इसके अंदर एंटर होगा एक फंक्शन चलेगा। सिंटेक्स सबका सेम ही है, माउस एंटर लिखना है, बाद में फंक्शन लिखना है, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाना है एंड लास्ट में हमको सेमीकोलन लगाना है और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी हमको करना होगा वो चीज़ लिखना है। तो जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो मुझे लिखना है दिस डॉट CSS। ऑलराइट, एंड CSS का कलर मैं यहाँ देता हूँ, सर कलर चेंज कर देते हैं, कलर कॉमा रेड। एंड यहाँ पे मुझे लगाना था डॉलर देन एक ब्रैकेट। ऑलराइट, अब जैसे ही माउस इसके ऊपर जाएगा देखिएगा कलर चेंज हो गया, मैंने माउस इसके ऊपर लाया एंड कलर चेंज हो गया। एंड सेकेंड वाला मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ लिखना है माउस लीव, यानी कि जैसे ही माउस एंटर करेगा तो उसका कलर हो जाएगा रेड एंड जब माउस वहाँ से हटेगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लैक। ऑलराइट, तो ये मैं गया अंदर और ये मैं गया बाहर। देखिए माउस उसके ऊपर लाते से ही, हेडिंग के ऊपर लाते से ही कलर हुआ रेड एंड मैंने हटा दिया तो उसका कलर हो गया ब्लैक। तो इस तरीके से माउस एंटर, माउस लीव, डबल क्लिक एंड क्लिक, इन इवेंट्स के बारे में मैंने पता कर लिया। अब ना थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं माउस एंटर और माउस लीव ये जो इवेंट्स है इनके बदले एक ऐसा इवेंट बताऊंगा जो दोनों का काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेते हैं एंड इसकी जगह मैं लिखता हूँ होवर एंड मैं इन दोनों को करता हूँ कमेंट। तो अब क्या होगा, जो ये पहला फंक्शन है इसे मैं करता हूँ यहाँ से रेड। जैसे ही माउस एंटर होगा ये फंक्शन यहाँ से लेके सबसे पहला फंक्शन रन करेगा एंटर करने पे, यानी मैं कॉमा लगाता हूँ एंड फंक्शन लिख के पैरेंथेसिस देन ब्रैकेट। ऑलराइट, एंड इसके अंदर मैं माउस लीव वाला फंक्शन ऐड करता हूँ इवेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसा ऊपर में माउस की एंट्री पे रेड हो रहा था कलर एंड एग्जिट पे ब्लैक हो रहा था, तो यहाँ पे हमने दो इवेंट लगाए थे, माउस एंटर एंड माउस लीव, बट यहाँ पे सिर्फ एक हॉवर इवेंट लगाया है एंड उसके बाद हमने यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन कर दिए एंड बीच में इसे कॉमा से सेपरेट कर दिया एंड काम इसका वही है जो इन दोनों ने मिल के किए थे। तो अब हम चलते हैं, देखिए मैंने माउस लाया एंड माउस हटाया, माउस लाया एंड माउस हटाया। तो इस तरीके से होवर इफेक्ट काम करता है। वैसे मज़ा आता है इनके साथ में खेलने में, आप लोग भी ट्राई करो। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, HTML एलिमेंट, इनपुट फॉर्म्स, उनके साथ में इस तरीके से कलर बदल बदल के माउस लाइए, माउस हटाइए, डबल क्लिक करिए, वो टेक्स्ट हटाओ, यहाँ से जादू दिखाओ। ओके, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स मिल जाएंगे आपको jQuery के अंदर, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बताता हूँ एंड इसके लिए मैं यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे S2 हेडिंग ले लेता हूँ। ऑलराइट, दिस इज सब हेडिंग। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है यहाँ पे, इस प्लेलिस्ट को आपको यहाँ से एक्सेस कर लेना। यहाँ पे साइन आता है, मेरे इसमें आ नहीं रहा है, यहाँ पे किनारे में एक साइन आता है जिससे आपको इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। ऑलराइट, सो ये मैंने S2 बना दिया है एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आपको एक ऑन इवेंट के बारे में बताना है। सो ये डॉलर लिखना है एंड उसके बाद मुझे S2 लिखना है। ये क्या हो रहा है, अच्छा डॉट ऑन लिखना है एंड ऑन के अंदर पहला हम लिखते हैं क्लिक एंड सेकंड में हम देते हैं फंक्शन। ऑलराइट, अब जैसे ही इस S2 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इसका मैं कलर ही चेंज करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी एंड कलर का कर देते हैं ब्लू। ऑलराइट, तो चलते हैं, रिफ्रेश एंड इसके ऊपर मुझे करना है क्लिक, देखिए कलर इसका हो गया चेंज। तो ये ऑन फंक्शन भी इनिंग की तरह यूज़ होता है, बट इसके अंदर हम मल्टीपल इवेंट को कॉल कर सकते हैं और वो इवेंट्स सिक्वेंशियली चलेंगे वन बाय वन। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला इवेंट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। तो ऑन इवेंट का यही फ़ायदा होता है। तो मैं आपको यहाँ पे वो मल्टीपल इवेंट्स को चला के दिखाता हूँ।
ओके, तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ कमेंट, एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, फर्स्ट वे टू यूज़ ऑन इवेंट, एंड मैं इसे करूँगा यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, यहाँ लिखूँगा सेकेंड पे। ऑलराइट, तो बस यहीं पे आना है, डॉलर लिखना है, उसके अंदर s2 डॉट ऑन ब्रैकेट खोलना है एंड इतना करना है, लास्ट में सेमीकोलन लगाना है, एंड यहाँ पे लिखना है माउस एंटर। क्या हो गया, ओके, यहाँ लिखना है माउस एंटर, उसके बाद लिखना है फंक्शन, एंड उसके बाद इस पास इतना सा लिखना है, एंड इसे कॉपी करना है, इसे पेस्ट करना है, क्योंकि मैं सिर्फ कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसे करता हूँ वापस से रेड, अब जैसे ही माउस एंटर करेंगे तो हो जाएगा रेड। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करके, देखिए मैंने सेपरेट किया इसे कॉमा से। उसके बाद मुझे यहाँ एक और इवेंट लिखाना है, माउस लीव, LEAVE लीव पे फंक्शन चलेगा, जिसके बाद इसका कलर हो जाएगा ब्लैक, एंड इसके बाद मैं एक और इवेंट चलाऊँगा जिसका नाम है क्लिक, एंड जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब इसका कलर मैं कर दूँगा ब्लू। ऑलराइट, तो देखिए माउस एंटर पे होगा रेड, छोड़ने पे ब्लैक और क्लिक करने पे ब्लू। चलते और देखते, रिफ्रेश, तो ये है दिस इज सब हेडिंग, ये मैं एंट्री किया रेड, छोड़ने पे ब्लैक, एंड इस पर अगर क्लिक करूँगा तो इसका कलर हो गया ब्लू। सो इस तरीके से और एक ऑन इवेंट की हेल्प से हमने मल्टीपल इवेंट को सिक्वेंशियली वर्क करवा दिया। ऑलराइट, वैसे यहाँ पे सिक्वेंशियली वर्ड उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, क्योंकि हम जैसे इसको ले जा रहे हैं तो ये पहला इवेंट कॉल हुआ, तो नया छाटा है, तो सेकंड इवेंट कॉल हुआ, एंड इस पर क्लिक करेंगे तो थर्ड इवेंट कॉल हुआ। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पे क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट, माउस एंटर, माउस लीव, होवर इफेक्ट, ऑन इवेंट का पहला तरीका, ऑन इवेंट को दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो वो देख लिया है। और आज के बाद आपका जो एक मेन कॉन्सेप्ट होता है ये क्लियर हो गया होगा। सो अगर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक करना और प्लेलिस्ट एक्सेस करना बिल्कुल मत भूलना, प्लेलिस्ट एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।